हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज हम करने वाले सेक्शन नंबर 32 हमने कंप्लीट कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। सी, जो सेक्शन 33 है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट योर फॉर प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेंस में से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, प्रीलिम्स में इसका सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको इसको याद करना हो तो जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। दिस इज़ द कीवर्ड फॉर दिस सेक्शन। ये सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के ऊपर एक ही सेक्शन है जो है हमारे एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। बैरक ले लीजिए सेक्शन 33। नाउ रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस। रिलेवेंसी ऑफ, देखो रिलेवेंसी की तो बात हो ही रही है क्योंकि हम लोग रिलेवेंसी की बात करें तो यहाँ पे भी वो बात करें कि रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस, कुछ एविडेंस की रेलेवेंसी के बारे में बात कर रहा है। फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रुथ ऑफ द फैक्ट्स देयरिन स्टेटेड। क्या मतलब, बेसिकली उन एविडेंस की, उन स्टेटमेंट की, उन टेस्टिमनी की बात कर रहा है कि ऐसे कोई एविडेंस जो किसी भी प्रोसीडिंग में, ठीक है, किसी प्रोसीडिंग के इनिशियल स्टेज पे एक विटनेस ने दी है, एक विटनेस ने कोई एविडेंस दिए या कोई टेस्टिमनी दी। अब वो एविडेंस जो हैं वो रिलेवेंट होंगे किसी लेटेस्ट स्टेज पे ये प्रूव करने के लिए कि जो उसने बात इनिशियल स्टेज पे कही थी वो ट्रुथ थी, वो फैक्ट्स सही थे। उन फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, उन एविडेंस के बारे में बात कर रहा है जो कि एक इनिशियल स्टेज पे दिए गए हैं एक विटनेस के द्वारा। यहाँ पे विटनेस की बात हो रही है, ठीक है, और उनका यूसेज आएगा कहाँ, सब्सिक्वेंट स्टेज पे या सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में। ठीक है, ये तो है मोटा मोटा। चलिए अब बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं। सो क्या कहता है सेक्शन कि एविडेंस गिवन बाय विटनेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग तो आपको समझ में आती है। एविडेंस गिवन इन बाय अ विटनेस, सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे विटनेस की बात हो रही है। और सेक्शन 32 में जब हम सबसेक्शन क्लॉज 1 पढ़ते हैं वहाँ पे जो है किसी भी पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलरली विटनेस की बात हो रही है। तो एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट। अब इससे क्या समझते हैं आप, कौन है बंदा ऑथराइज, जैसे कि कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, राइट, उनके बाद में कमीशन अपॉइंट किया गया कि उनको बोला कि हाँ भाई आपको एविडेंस लेना है, देयर ऑथराइज ना, तो ये कमीशन की बात कर रहा है। नाउ एविडेंस गिवन बाय विटनेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट इज रेलेवेंट, खुद ही बता रहा है रेलेवेंट है, और सॉरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग। किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग। अब उसका पर्पस बता रहा है, फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग, सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में प्रूव करने के लिए कि और इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग। सी हियर इज द टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि किसी भी इनिशियल स्टेज पे अगर कोई एविडेंस जो है वो दिए गए हैं, ठीक है, उनको रिलेवेंट किया जाता है। रिलेवेंट होंगे किस चीज़ के लिए, उस चीज़ को अप्रूव करने के लिए कि जो स्टेटमेंट उसने इनिशियल स्टेज पे दी थी वो लेटेस्ट स्टेज पे भी एडमिसिबल है, लेटेस्ट स्टेज पे भी उनको ट्रुथ बताने के लिए, फैक्ट का ट्रुथ बताने के लिए यूज़ किया जा सकता है, उस चीज़ के लिए वो रेलेवेंट होंगी। बेसिकली सिंपल वे, इनिशियल स्टेज पे जो एविडेंस दिए गए वो एविडेंस रेलेवेंट होंगे ये प्रूव करने के लिए जो उन्होंने जो एविडेंस इनिशियल स्टेज पे दिए थे वो इस स्टेज पे रेलेवेंट होंगे उस बात का ट्रुथ बताने के लिए, उस बात को प्रूव करने के लिए कि वो जो कही गई थी वो सही थी, जो एविडेंस दिए गए थे वो सही थे। ठीक है, ये हो गई आपकी एक बात कि एक इनिशियल स्टेज पे और लेटेस्ट स्टेज पे सेम प्रोसीडिंग में। यहाँ पे दो चीज़ याद रखने वाली हैं, ये दोनों चीज़ों की बात करता है। या तो वो जो प्रोसीडिंग है सेम प्रोसीडिंग है इनिशियल स्टेज पे, फिर उसी प्रोसीडिंग के लेटेस्ट स्टेज पे। जैसे मान लीजिए अब एक विटनेस है,
एक बार पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल से आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। देखिए कहाँ थे हम, हाँ। इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग और इन अ स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग द ट्रुथ ऑफ द फैक्ट्स विच इट स्टेट्स, इट्स मतलब जो एविडेंस था, व्हेन द स्टेटमेंट व्हेन द विटनेस इज डेड। अब यहाँ पे भी कुछ कंडीशन दे रखी है कि कब, जब विटनेस डेड है, कैन नॉट बी फाउंड, इनकेपेबल है एविडेंस देने के लिए, इज केप्ट आउट ऑफ द वे ऑफ द एडवर्स पार्टी। अब यहाँ पे एडवर्स पार्टी से मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई किडनैप करके रख लिया एडवर्स पार्टी ने, उसको पहुँचने नहीं दे रही है कोर्ट तक रिकॉर्ड कराने के लिए, विटनेस को पहुँचने नहीं दे रही, जैसे मूवीज़ में भी आपने बहुत बार देखा होगा, साला उठा ही लो उसको उड़ा दो। तो उस तरीके से कि भाई एडवर्स पार्टी जो है वो प्रिक्लूड कर रही है एक बंदे को, केप्ट आउट ऑफ द वे, कि भाई वो जो है विटनेस ना पहुँच पाए। और इफ़ द प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, जैसे कि मान लीजिए कि भाई अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस, जैसे हमने 32 में पढ़ा है। इसमें और 32 में ये फ़र्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी विटनेस की बात कर रहा है, किसी नॉर्मल पर्सन की बात नहीं कर रहा। सेकेंडली ये बात कर रहा है उन जो स्टेटमेंट्स, जो एविडेंस उनकी जो आगे लेटर स्टेज में आपके एडमिसिबल होंगे, वो जो बात करता था 32 सबसेक्शन 1, इट यूज टू टॉक अबाउट द कॉज ऑफ डेथ, मतलब कि जब कॉज ऑफ डेथ बंदे का क्वेश्चन में है तब। यहाँ जो बात कर रहा है स्टेटमेंट विटनेस के द्वारा, ये कोई कॉज ऑफ डेथ की बात नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल एक विटनेस है किसी भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में, ठीक है। बाइफर्केशन कर दिया, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कोर्ट्स कंसिडर्स अनरीजनेबल। सो बेसिकली आपका ये जनरल रूल है जो कहता है कि एक बार जो एक एविडेंस किसी व्यक्ति ने, किसी विटनेस ने दिया एक इनिशियल स्टेज पे किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग की, वो जो आपकी स्टेटमेंट है या एविडेंस है वो आपका रिलेवेंट होगा सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में या लेटेस्ट स्टेज पे उसी प्रोसीडिंग की, टू फॉर प्रूविंग, किस पर्पज़ के लिए, प्रूव करने के लिए कि जो मैटर वहाँ पे कहे गए थे वो सही थे, वो सच थे, और वही चीज़ को प्रूव करने के लिए जो है ये चीज़ रेलेवेंट होगी, ये एविडेंस रेलेवेंट होंगे। क्या कंडीशन है कि भाई विटनेस अब डेड हो चुका है, आ नहीं सकता, केप्ट आउट ऑफ द वे बाय एडवर्स पार्टी, इनकेपेबल हो गया है, या फिर अब्रॉड में रहता है यार, उसके लिए बहुत एक्सपेंस लगेगा उसको यहाँ तक लाने में। उन कंडीशंस में एक स्टेटमेंट जो दे रखी है विटनेस के द्वारा, ठीक है, जो टेस्टिमनी दी गई है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए है, एक विटनेस है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, ये बंदा इस स्टेज पे कोई अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड कराता है, कोई एविडेंस ऐसा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे तो जो है स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, जो स्टेटमेंट वो देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सब जो सेक्शन है ये सब स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी बेसिकली टेस्टिमनी की बात हो रही है कि जो टेस्टिमनी आपका, टेस्टिमनी जो आपका एक विटनेस दे रहा है इनिशियल स्टेज पे इसने यहाँ पे दी। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये बंदा मर गया या ये बंदा मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, काफ़ी दिन से सुन रहा। उसी सेम प्रोसीडिंग में कुछ दिन के बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, 4 महीने बाद, जितने भी दिन उसका चला है, कुछ महीने बाद लेटर स्टेज पे सेम प्रोसीडिंग के इसकी रिक्वायरमेंट है, यार उस विटनेस को तो दोबारा बुला के लाओ जिसको पहले बुलाया था, उसकी दोबारा ज़रूरत है, विटनेस को प्रोड्यूस किया जाए, विटनेस को बुलाया जाए। तो उस केस में अब वो विटनेस को देखने जाते तो विटनेस नहीं मिलता, पता चलता है कि वो मर गया। अब यहाँ पे विटनेस की तो ज़रूरत है क्योंकि वो एक क्या था, एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी आपके पास, एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि वो आपका प्राइमरी एविडेंस था, बेस्ट एविडेंस था, है ना। उसने देखा था भाई, वो आप मान लीजिए कि जो था वो व्यक्ति जो विटनेस था वो आपका आई विटनेस था कोई, और वो आपका क्या था, बेस्ट एविडेंस था उस टाइम पे। अब आपको उसकी फिर से ज़रूरत पड़ेगी, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, उसकी आपको दोबारा ज़रूरत पड़ती है पर वो है नहीं। तो अब क्या होगा, अब ये कहा जाएगा कि सर कोई बात नहीं है, तो हमारे पास उसकी पहले की स्टेटमेंट है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हम उसको इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कर सकते हैं कि जो इसने बात कही थी वो सही थी,
बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि कब वो एक जो उसकी स्टेटमेंट है, टेस्टिमनी है, वो लेटर स्टेज पे या किसी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में यूज़ हो सकती है। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रोवाइडेड है, वो आपको देखनी है। अगर ये नीचे आपकी प्रोविजन दे रखे हैं, ठीक है ना, ये प्रोवाइडेड दे रखा है आपको कि अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आप ये जो स्टेटमेंट है वो यूज़ कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट होंगे। चलिए पढ़ते हैं। सो प्रोवाइडेड है दैट द प्रोसीडिंग वॉज बिटवीन द सेम पार्टीज, जो प्रोसीडिंग है वो सेम पार्टीज के बीच में है फर्स्ट ऑफ ऑल, और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के साथ है सेम। भाई पहले माँ बाप थे, अब बच्चे लड़ रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, पहले माँ बाप के लड़ रहे थे, अब बच्चे लड़ रहे हैं, वो कंटिन्यू होती है। तो उस तरीके से दैट द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहना क्या चाह रहा है कि ये कंडीशन क्या बता रहा है कि जो एडवर्स पार्टी थी ना, हैड, उसके पास जब वो इनिशियल स्टेज में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही थी, जो स्टेज में जो टेस्टिमनी रिकॉर्ड हो रही थी विटनेस के द्वारा, उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का एडवर्स पार्टी के पास राइट भी था एंड अपॉर्चुनिटी भी थी। दोनों चीज़ें थी, राइट भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। तो अब वो स्टेटमेंट यूज़ हो सकती है, वो स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएंगी लेटर स्टेज पे, ये प्रूव करने के लिए कि वो स्टेटमेंट जो कही थी वो सही थी। बट अगर ऐसा नहीं होता, क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाता, अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी से आप लोग क्या समझ रहे हैं? राइट तो आपको समझ आता है कि हाँ भाई विटनेस आया तो क्रॉस एग्जामिन करने का राइट एडवर्स पार्टी के पास है। किसी विटनेस को बुलाया गया, जो जिस पार्टी ने विटनेस को कॉल किया था उसने उसको एग्जामिन कर लिया। जैसे सबसे पहले क्या होता है आपका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, ये तो इतना पता ही होगा आप लोगों को। एग्जामिनेशन इन चीफ होता है जो पार्टी बुलाती है, ठीक है, पार्टी को कॉल्स। नाउ एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन की बारी आई। अब क्रॉस एग्जामिनेशन पे टाइम क्या होता है, कोई जो है मान लीजिए कोर्ट है, कोर्ट एडजर्न हो जाती है। क्यों एडजर्न हो जाती है? कोर्ट में जो जज साहब बैठे होते हैं वो कहते हैं कल करेंगे यार क्रॉस एग्जामिन, आज का हो गया कल देखते हैं। वकील साहब बोलते हैं जी सर प्लीज़ कर लीजिए, अब इतना सा हो गया है, ये भी है। तो फिर वो कोर्ट कहता है नहीं आज का बहुत है, कल करेंगे, कोर्ट एडजर्न फॉर द डे। वहाँ पे उसके पास राइट था, एक अपॉर्चुनिटी थी, बट वो कर नहीं पाया। तब तो वो कर नहीं पाया ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई। अगर कर लेता तो अपॉर्चुनिटी उसके पास होती, वो कर लेता। पर यहाँ पे क्या है, वो अब अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ठीक है। क्रॉस एग्जामिन कर लेता तो की बात है। अब ये पॉइंट क्रॉस एग्जामिन कर लेता तो अब वो जो है, जो एक टेस्टिमनी दी गई है वो रेलेवेंट हो जाएगी ये प्रूव करने के लिए कि जो स्टेटमेंट उसने पहले दी है वो सही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है आपका। सेकंड, दैट द क्वेश्चंस इन इशू वाज सब्सटेंशियली द सेम इन फर्स्ट एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो आपका क्वेश्चन इन डिस्प्यूट है वो सेम है, ठीक है। आए समझ में? जैसे कि हाँ, तो ये इशू इन्वॉल्व इन बोथ आर सेम, मतलब इन हैंड जो क्वेश्चन है आपके पास, जो मैटर इन क्वेश्चन है वो आपका सेम है सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में भी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये जो है ना सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रोसीडिंग में वो बात कर रहा है कि आपके पास फर्स्ट प्रोसीडिंग में वो राइट था, वो अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसे क्रॉस एग्जामिन कर लिया। तो अब जो सेकंड प्रोसीडिंग आएंगी वहाँ पे वो आप जो है स्टेटमेंट को रेलेवेंट हो जाएंगी टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स। अब दूसरी कंडीशन ये हो गई, ठीक है। अब इसमें कुल मिला के कुछ चीज़ें हैं कि पहली एविडेंस जो एक विटनेस ने दी है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में या फिर किसी पर्सन के सामने जो कि ऑथराइज्ड है लॉ के द्वारा, वो रिलेवेंट होंगी प्रूफ करने के लिए क्या,
कि भाई जो उसने सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में, जुडिशियल प्रोसीडिंग में या किसी लेटर स्टेज में एक ही जीम प्रोड्यूसिंग में जो उसने बात कही है, जो उसने फैक्ट स्टेट करे हैं, वो सही हैं। कब? जब वो यूज़ हो सकती हैं, जब वो विटनेस अवेलेबल नहीं है कोर्ट में, ठीक है, वो नहीं आ सकता। सेकंड पॉइंट, कंडीशंस क्या हैं कि भाई रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट फाइल कर रहे हैं या सूट, या फिर वो सेम प्रोसीडिंग में हो रहा है। सेकेंडली, सेम पार्टीज हैं या सेम रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, या फिर सेम प्रोसीडिंग है लेटर स्टेज पे, या फिर अलग अलग प्रोसीडिंग है, एक पहली प्रीवियस है, एक सब्सिक्वेंट है, बट जो पार्टीज है वो सेम है। मैटर इन डिस्प्यूट वो सेम है, मैटर इन क्वेश्चन जो था वो सेम है। तो अब मैटर इन क्वेश्चन भी सेम है, बट क्रॉस एग्जामिन हो चुका है उस फिटनेस का, स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्डिंग। अब हमने क्रॉस एग्जामिनेशन को यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया? वाई डू यू थिंक कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो जो उसने स्टेटमेंट दी वो क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा तो वो हम रेलेवेंट कर लेंगे, रेलेवेंट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि क्रॉस एग्जामिन करने का पर्पज़ ही यही होता है कि आप फिटनेस की क्रेडिबिलिटी को चेक करें, आप उसकी रिलायबिलिटी को चेक करें कि कितना रिलायबल विटनेस है, कितना क्रेडिबल विटनेस है। उस चीज़ को चेक करने के लिए ही तो आप क्रॉस एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ पे अगर वो विटनेस क्रॉस एग्जामिन हो जाता है तो यहाँ ये होता है कि हाँ भाई वो एक क्रेडिबल विटनेस है, इसलिए हम उसकी जो स्टेटमेंट उसने पहले वक्त पे कही है या किसी एक प्रोसीडिंग में इनिशियल स्टेज पे कही है, वो आपकी सब्सिक्वेंट स्टेज पे रिलेवेंट हो जाएंगी प्रूव करने के लिए कि उसने जो बात कही थी वो सही कही थी। ठीक है, आया समझ में क्या कहना चाह रहा है सेक्शन 33? ये कनेक्टेड ही है, बट इसमें बस उन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये विटनेस के द्वारा है, विटनेस जो है वो मिल नहीं रहा और एडवर्स पार्टी के द्वारा बाहर रखा गया है, उसे कब्जा रखा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में हो रहा है किसी भी। मैटर इन क्वेश्चन क्या है? ज़रूरी नहीं है कॉज ऑफ डेथ हो, वो अब उसमें है, वो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली बात हो रही है कोई भी एक स्टेटमेंट किसी विटनेस ने दी है, कोई भी एक ऐसी टेस्टिमनी विटनेस ने दी है जो कि बहुत क्रेडिबल था, वो विटनेस इंपॉर्टेंट विटनेस था, उसकी जो टेस्टिमनी थी, अब उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ी, अब वो विटनेस हमारे पास नहीं है, गायब हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो अब हम क्या करें? कुछ तो चाहिए ना वो विटनेस की। अब वो जो विटनेस ने पहले स्टेटमेंट दी थी वो यहाँ रेलेवेंट हो जाएगी प्रूव करने के लिए, जो एविडेंस दिए जा रहे हैं वो रेलेवेंट है टू प्रूव कि हाँ पे जो उसने फैक्ट्स कहे थे वो सही थे। ठीक है, हो गया क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 33। इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, प्लीज़ वो पढ़िए। अ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोसीडिंग बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूटर। तो मतलब ये कि अगर आपका क्रिमिनल ट्रायल है कोई, ठीक है, क्रिमिनल ट्रायल है या फिर कोई आपकी इंक्वायरी है, वो आपकी प्रोसीडिंग मानी जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, ठीक है, बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड एक्यूज्ड। अब इसमें सीआरपीसी का एक सेक्शन कनेक्ट होता है जो कि बात करता है सेक्शन 299 की सीआरपीसी के, जो कि यही बात करता है कि जब आपने एक विटनेस ने एक टेस्टिमनी रिकॉर्ड की गई, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह भी हो गया, बट उस वक्त जो है आपका जो अरेस्टेड पर्सन था, एक्यूज्ड पर्सन है, वो फरार है, ठीक है। उसके दौरान आपने कोई स्टेटमेंट उसकी विटनेस की रिकॉर्ड कर लिया, विटनेस की जो आपने स्टेटमेंट आपने ले ली कोर्ट ने। अब उन स्टेटमेंट को जो कोर्ट यूज़ करेगी, अगर वो लेटर स्टेज पे यूज़ हो रहे हैं, वो स्टेटमेंट, वो टेस्टिमनी लेटर स्टेज पे यूज़ हो रही है विटनेस की, वो तभी हो पाएगी जब वो एक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। एक्यूज्ड फरार है, पीछे से कर ली, एक्यूज्ड क्रॉस एग्जामिन वगैरह नहीं हो पाया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इतने में पीछे से प्रोसिक्यूटर ने जो है क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, अब व्यक्ति अरेस्ट हो गया। अब अगर अरेस्ट हो चुका है एक्यूज्ड, तब वहाँ पे उसकी जो स्टेटमेंट है विटनेस की, अरेस्ट होने के बाद एक्यूज्ड के, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हम उसको रिलेवेंट हो सकती है वो टू फॉर प्रूविंग द एविडेंस, ठीक है, फॉर प्रूविंग द मैटर दैट आर स्टेटेड देयर इन आर ट्रू, जो बात कही गई थी वो सही थी, ठीक है। यही कंसेप्ट है आपके सेक्शन 33 का। क्लियर ना आए तो प्लीज़ लेट मी नो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, एंड प्लीज़ फॉलो गाइज। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं पास, सो जस्ट गेट रेडी। इस बार फाड़ देना है, ठीक है ना, कुछ नहीं छोड़ना।
चलिए, तो यहाँ पे हमारा एंड होता है सेक्शन 33। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई हो डाउट तो प्लीज़ पूछिएगा। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।